हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 25। पिछले वाले वीडियो में 24 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा चुके थे और आज हम लोग शुरुआत करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन से, लाभ और हानि का। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन हम लिख चुके हैं 25 नंबर क्वेश्चन। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 8 रुपये 80 पैसे प्रति किलो के भाव से कोई वस्तु बेचकर क्या कर रहा है, 10% लाभ कमा रहा है। आ रहा है समझ में। एक दुकानदार है, कोई वस्तु को बेच रहा है। कैसे बेच रहा है, तो 8 रुपये 80 पैसे प्रति केजी के हिसाब से। तो 8 रुपये 80 पैसे प्रति केजी के हिसाब से जब बेचा तो उसको 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब यहाँ सवाल आ गया, यदि वह इसे 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ये दो सवाल इसमें दिया गया है। एक सवाल आपका कह रहा है कि 8 रुपये 80 पैसे के हिसाब से बेचा तो 10% लाभ हुआ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्रयमूल्य निकालेंगे कि भाई खरीदा कितना में था। एक सवाल यहाँ पर हो गया। अब कह रहा है कि जितना में वो खरीदेगा, अगर उसको 12 में बेचेगा तो कितना लाभ होगा। तो वैसे भी यहाँ पर देखिए 8 रुपये 80 पैसे में बेच रहा था तो 10% का लाभ हो रहा है। तो इससे यहाँ पर ज्यादा में बेचेगा तो इससे ज्यादा इसको लाभ होगा। ठीक है, तो दो सवाल दिया है। इस लाइन के माध्यम से हम लोग क्रयमूल्य निकालेंगे और इस लाइन के माध्यम से फिर से लाभ परसेंट निकालेंगे। तो पहले क्रयमूल्य पता करेंगे कि क्रयमूल्य क्या होगा। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है क्रयमूल्य निकालने का। ट्रिक होता है सीपी बराबर एसपी गुने 100 बटा में 100 प्लस लाभ परसेंट। तो एसपी आपका कितना है, कितना में बेच रहा है। यहाँ कह रहा है कि 8 रुपये 80 पैसा के हिसाब से बेच रहा है। तो ये आपको हो जाएगा 8 रुपये 80 पैसे गुने 100 बटा हो जाएगा 100 और प्लस लाभ परसेंट कितना है, तो 10 है आपका यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 8 रुपये 80 पैसे गुने 100 और बटा हो जाएगा 110। ये देखिए पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो बैठेगा और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इससे ये कट गया। 11 से 88 कटेगा आपको 8 पर में। तो वस्तु का भाई मेरा क्रयमूल्य कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। क्रयमूल्य कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। अब यहाँ पर इधर हम बना देते हैं। तो इस लाइन के माध्यम से हम लोग तो क्रयमूल्य निकालने के 8 रुपया में हम खरीदे थे। ठीक है, 8 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदे थे और 8 रुपये 80 पैसे प्रति केजी के हिसाब से क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। तो अब यहाँ कह रहा है कि यदि वह इसे 12 रुपये के हिसाब से बेचेगा, यानी कि यहाँ दिया हुआ चूंकि आपका एसपी दिया हुआ है 12 रुपया, तो अब देखिए 8 में खरीदिएगा और 12 में बेचिएगा तो क्या होगा। 8 में खरीद के 12 में बेचिएगा तो क्या होगा, तो इससे ज्यादा में बेचिएगा तो भाई मेरे यहाँ पर लाभ होगा। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 4 रुपए का लाभ हुआ। और लाभ में परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुने 100। लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखिए आपका यहाँ पर 8 है, तो 4 से देखिए कटेगा 2 बार में और 2 से ये कट गया 50 बार में, यानी कि आपका कितना परसेंट का लाभ हुआ, 50% का। ये देखिए 2 टाइप का इसमें सवाल था, दो सवाल इसमें इंक्लूड था। पहले सवाल में क्रयमूल्य निकालना था और दूसरे वाले लाइन में जो बोला था उसमें लाभ परसेंट निकालना था। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो मेरे साथ भाई नए लोग जुड़ रहे हैं, जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो घर बैठ करके रेलवे बैंकिंग एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं, तो सो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास मेरा बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है कि एक थोक विक्रेता ने
एक थोक विक्रेता ने 24 कलमों के मूल्य पर 24 कलमों के मूल्य पर 32 कलम एक फुटकर विक्रेता से बेची। फुटकर विक्रेता ने अंकित मूल्य पर ही इसे बेच दिया। अंकित मूल्य पर ही इसे बेच दिया। तो बताएं कि इस सौदे में फुटकर विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। देखिए भाई मेरे क्या कह रहा है, यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि एक थोक विक्रेता है। थोक विक्रेता मतलब होता है होलसेलर, ठीक है। कि एक थोक विक्रेता ने 24 कलम के मूल्य पर 32 कलम एक फुटकर विक्रेता से बेच दिया। थोक विक्रेता मतलब होलसेलर और फुटकर विक्रेता मतलब रिटेलर, ठीक है। तो 24 कलम के दाम पर 32 कलम जब बेचा गया तो अगला पार्टी जो है रिटेलर जो है 24 कलम के दाम पर 32 कलम खरीदा। जैसे मान लेते हैं कि 24 कलम का दाम अगर 24 रुपया है तो 24 रुपया में होलसेलर क्या किया कि रिटेलर को 32 कलम दे दिया। तो रिटेलर कितना कलम खरीदा, 32 कलम खरीदा, ठीक है। तो फुटकर विक्रेता ने अंकित मूल्य पर ही इसे बेच दिया, जितना में खरीदा उतना ही में बेच दिया, ठीक है। 24 रुपये में 32 कलम खरीदा और 1-1 रुपया करके बेच दिया, तो 32 रुपये मैंने उसको बेच दिया। तो यहाँ पर कह रहा है तो पता है कि सौदे में फुटकर विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। तो 24 रुपये में 32 कलम खरीदा, अब 32 रुपये में 32 बेच दिया। तो यहाँ फायदा हो रहा है, रिटेलर को हो रहा है फायदा। और उसका देखिए ट्रिक है एक बनाने का, ट्रिक हो जाएगा लाभ परसेंट इक्वल टू x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100%, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, तो कह रहा है कि 24 कलम के दाम पर 32 कलम बेचा, तो अगला पार्टी रिटेलर क्या कि 32 कलम खरीदा है, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका यहाँ हो जाएगा 32 और 24 कलम बेचा था, हो जाएगा 24 बटा में 24 गुने 100, ये हो जाएगा आपको 8 बटा में 24 गुने 100। 8 से देखिए कटेगा 3 बार में, और 3 से 100 में भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 33.1/3% का लाभ हुआ। आ रहा है समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जहाँ दिक्कत आप लोग को हो रहा है कमेंट वगैरह करते रहिए, समझ में अगर आ रहा है तो लाइक भी करते रहिए।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि ए ने एक वस्तु को 160 रुपए में बेचा। कितना में? 160 रुपए में बेचा। तो उसे विक्रय मूल्य का 25% लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सीपी हमको निकालना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया 27 नंबर सवाल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो पहले देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आपका सवाल कह रहा है कि ए एक वस्तु को खरीद रहा है 160 रुपया में। ए जो है एक वस्तु को कितना में खरीदा? 160 रुपया में। सॉरी, खरीद नहीं रहा, एक वस्तु को बेच रहा है 160 रुपया में। ठीक है, ए के पास एक वस्तु है, उसको कितना में बेच रहा है? 160 रुपया में। तो क्या कह रहा है कि उसे विक्रय मूल्य का 25% लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? तो जो आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है इसका 25% क्या हो गया? लाभ हो गया। तब कह रहे कि वस्तु का क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना, सीपी निकालना है। तो भाई मेरा सीपी बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ आपका होता है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य आपका तो दिया है, लेकिन लाभ आपका परसेंटेज में दिया है। कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लाभ हम लोग निकालेंगे। कैसे निकलेगा? तो कह रहे हैं कि लाभ क्या हो रहा है? तो विक्रय मूल्य का 25%। विक्रय मूल्य आपका 160 है, तो 160 का निकालेंगे यहाँ पर 25%। ठीक है, 25 चौका 100 और 4 से कटेगा 4 चौका 16, यानी कि 40 रुपए का क्या हो गया? हमको लाभ हो गया। अब क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो सीपी बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य आपका 160 दिया था और लाभ था 40, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये आपका हो गया 120 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन के पास। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि यदि 2400 रुपए में यदि 2400 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी जाती है, दो वस्तुएं खरीदी जाती हैं, जिसमें से एक को 25% के लाभ तथा दूसरे को 25%
तथा दूसरे को 25% की हानि, 25% की हानि पर बेची जाती है, 25% की हानि पर बेची जाती है। तो बताएं कि तो बताएं कि 25% लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य क्या है यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो। अब देखिए यहाँ सवाल क्या कह रहा है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2400 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी जाती है। यहाँ समझिएगा सवाल, इस टाइप का एक नोट्स हम लिखवाए थे लेकिन वो नोट्स इस पर काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? तो यहाँ वो पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या लिखवाए थे कि जब दो वस्तु का क्रय मूल्य एक जैसा हो और लाभ और हानि भी एक जैसा हो तो उस कंडीशन में न तो लाभ होता है और न हानि। तो उसके लिए क्या चाहिए? दोनों वस्तु का क्रय मूल्य एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि 2400 में दो को खरीदा गया है और पहला कितने का है और दूसरे कितने का है ये हमको पता नहीं है। आ रहा समझ में? पहला कितने का है और दूसरा कितने का है हमको पता नहीं है। अगर दोनों का क्रय मूल्य एक जैसा रहता तो यहाँ लिख देते न तो लाभ होगा और न हानि, लेकिन दोनों का क्रय मूल्य कितना कितना है हमको पता नहीं है। लेकिन 2400 में दो वस्तु खरीदा है तो दो वस्तु जब भाई मैंने खरीदा है तो पहले वाले को यहाँ देखिए दो वस्तु खरीदा है तो पहले वाले को 25% लाभ पर बेच रहा है और दूसरे वाले को 25% हानि पर। तब तो बतलाना है कि 25% लाभ पर जो बेचा जाएगा वस्तु उसका क्रय मूल्य क्या होगा, जबकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। और सवाल में कि बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इसका देखिए ट्रिक होता है, ट्रिक से हम लोग बनाते हैं और ट्रिक में सबसे पहले हानि वाला आंसर निकलता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 25% हानि पर सीपी। यहाँ पर ट्रिक हो गया 100 प्लस एक्स बटा में 200 प्लस एक्स प्लस वाई गुने जेड। ये 25% हानि पर निकलता है, मेरा निकालना है 25% लाभ पर। तो हानि पर जो आपका आएगा उसमें से घटा दिया जाएगा, वो लाभ वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रिक क्या हो गया? 100 प्लस एक्स बटा में 200 प्लस एक्स प्लस वाई गुने जेड। यहाँ हम लिख देते हैं ये सब क्या क्या है। तो जहाँ x बराबर आपका दिया है 25% लाभ, ठीक है, y बराबर दिया है हानि, तो हानि वाला में -25 लिखेंगे और z बराबर टोटल वैल्यू आपका दिया है 2400। आ रहा है समझ में? क्लियर? क्या क्या किए? तो ये जो ट्रिक काम करता है हानि पर काम करता है, 25% हानि पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका परसेंटेज रहेगा हानि पर ये काम करता है। तो पहले इस ट्रिक के माध्यम से हानि वाला वैल्यू निकालते हैं। तो हानि के लिए क्रय मूल्य क्या होता है? 100 प्लस एक्स बटा में 200 प्लस एक्स प्लस वाई गुने जेड। एक्स क्या है? तो लाभ कह रहा है 25%, वाई क्या है? तो हानि कह रहा है, तो हानि कह रहा है तो माइनस लगा दिए और जेड क्या है? दोनों वस्तु का जो आपका क्रय मूल्य दिया है। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दिया जाए। देखिए आपका ये वैल्यू हो रहा है 100 प्लस एक्स की जगह पर रखेंगे 25 और नीचे हो जाएगा 200 प्लस 25 और वाई की जगह पर रखेंगे -25 गुने आपको हो जाएगा 2400। ठीक है, माइनस प्लस ये आपका कट गया, ये हो जाएगा 125 और बटा में कितना 200 गुने 2400। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, 2 से देखिए कट गया आपको 12 बार में
12 से 125 में गुणा कर दीजिए। 12 25 60 का 0 6, 12 में 12 से करेंगे 144 और 6 150, यानी कि कितना हो गया 1500 रुपया। किस पर? 25% हानि पर। 25% हानि पर क्रय मूल्य कितना हो गया 1500, और हमको निकालना है कितना 25% लाभ पर। यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए 25% लाभ पर सीपी बराबर, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 2400, तो 2400 में से घटा दीजिए आप 1500। चलिए आपसे देखिए 25% लाभ पर क्रय मूल्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य दिया था 2400 और यहाँ हानि वाला है 1500, तो 2400 में से 1500 घटा दीजिए, ये कितना निकलेगा 900 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 25% लाभ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा, बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये 28 नंबर क्वेश्चन आपका आज कंप्लीट हो गया। भाई मेरा अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए।